नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार अपना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के अनुसार पितृपक्ष में अपने पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं हैं उनके नाम से खाना खिलाना, दान पुण्य करना आदि आदि। एक कुतर्क बहुत से सेकुलर समझदार देते हैं कि श्राद्ध वगैरह सब ढोंग है, क्योंकि यदि मान लो आपके पूर्वज का देहांत के बाद वो शेर, चीता या गाय भैंस की योनि में गया, तो आप तो ब्राह्मण को खीर पूरी खिलाएंगे, तो उसको कैसे मिलेगी? क्योंकि वो तो मांसाहारी योनि में भी हो सकता है। और हमारे में से ही कई ऐसे भ्रम में पड़कर दिशा भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लो आपके पिताजी अमेरिका में, ब्रिटेन में या यूरोप में रह रहे हैं और उनको कुछ पैसों की आकस्मिक आवश्यकता पड़ गई और आप भारत में हैं, तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ से भारतीय मुद्रा रुपए यहाँ बैंक में डालते हैं और उधर आपके पिताजी को अमेरिकन डॉलर, ब्रिटेन पाउंड या यूरोप के यूरो मिल जाते हैं। यदि हम एक तुच्छ मानव होकर ये सिस्टम बना सकते हैं, तो वो तो सर्वशक्तिमान है। उसका सिस्टम क्या अपना ये सिस्टम नहीं होगा कि आप यदि अपने पिताजी के देहांत के बाद श्राद्ध में अच्छा खाना अर्पित करते हो तो उनको भी अच्छा खाना ही मिले, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो? यह तो एक प्रश्न का तार्किक उत्तर है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कोई भी आत्मा 13 दिनों तक घर में रहती है, इसलिए घर में 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं और किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 100 महीना लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की और घर में मोह गहरा या किसी अनहोनी दुर्घटना से अकाल मृत्यु मरा हो, तो उसे दूसरा जन्म देने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें उनके प्रारब्ध के कारण मार्ग नजर नहीं आता और वो भटकती रहती हैं। इसलिए हमें पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए अच्छा खाना, दान पुण्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में लगभग 15 दिनों का होता है। इसमें एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और अमावस्या, ये हैं 1 से 15 तिथि पितृपक्ष की। आपके पूर्वज का श्राद्ध कब और कौन से दिन होगा, ये कैसे ज्ञात करें? तो इसको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उनका देहांत विक्रमी संवत की किस तिथि को हुआ था। उदाहरण के लिए यदि उनका देहांत किसी भी विक्रमी संवत महीने में नवमी तिथि को हुआ था, तो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष के नवमी को ही हर वर्ष उनका श्राद्ध होगा और उसी तय तिथि को ही करना उत्तम रहेगा। अब इसका विस्तृत विजन लेते हैं। कहते हैं अन्न का दान, रुपये का दान और पुण्य का काम होता है और ऐसा करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि सारे तर्क वितर्क को भी एक किनारे रख देते हैं तो श्राद्ध करने से स्वयं को पुण्य की प्राप्ति तो हो ही जाती है। इसलिए अपने पूर्वजों के श्राद्ध जो सनातन विधि बताई गई है उसी के अनुसार ही करना चाहिए और अपने जन्म का उद्धार करना चाहिए। वर्तमान 2025 में पितृपक्ष 8 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक रहने वाला है और इस पक्ष में अपने अपने पूर्वजों को जो इस दुनिया से चले गए उनको याद करें और विधिवत धार्मिक करणीय कार्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।